हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आप लोग के साथ। तो चलिए आज का क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मारो, विजयपुर, खारौद, नवागढ़, पंडरभट्टा, सेमरिया, चांपा, लाफागढ़, छुरी, केंदागढ़, मातीन, उपरोड़ा, पेंड्रा, करकट्टी आदि गढ़ हैं। किसके गढ़ हैं? तो पहला है रायपुर राज्य, दूसरा संबलपुर राज्य, तीसरा रतनपुर राज्य, चौथा नागपुर राज्य, पांचवा रामगढ़ राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतनपुर राज्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? ऑप्शन ए लाहौरी शाखा, ऑप्शन बी बेहुरी शाखा, ऑप्शन सी त्रिपुरी शाखा, ऑप्शन डी कलिंग शाखा, ऑप्शन ई सरापुरी शाखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौरी शाखा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी हरिराव नायक, ऑप्शन सी राघोजी शेखर, ऑप्शन डी अमर सिंह देव, ऑप्शन ई वीर नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर शहर का नामकरण किया गया था। ब्रह्मदेव राय हैं ये, और इसी राय को लेकर रायपुर शहर का नाम रायपुर रखा गया था। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तुमाड़ वर्तमान में किस जिले में है? ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी सरगुजा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में कचूरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन ए तुमाड़, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी सिरपुर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुमाड़। तुमाड़ कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कलचुरी शासक ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। वह कलचुरी शासक कौन था? ऑप्शन ए शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, ऑप्शन बी कोक्कल प्रथम, ऑप्शन सी बालहर्ष, ऑप्शन डी युवराज प्रथम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। तो सोमवंशी शासक ने इन्हीं से पाली को जीता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी काल में शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। ऑप्शन ए महाप्रमात, ऑप्शन बी महाप्रतिहार, ऑप्शन सी महासामंत, ऑप्शन डी महामंत्री, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाप्रमात। राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को महाप्रमात कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी शासन व्यवस्था में एक गढ़ कितने गांव का होता है। ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी 84, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 84 गांव। इसको मैं कल भी क्वेश्चन में आया था, तब क्वेश्चन में था कि 84 गांवों का समूह एक गढ़ होता है करके, तो आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, कलचुरी शासन व्यवस्था में स्थानीय कामकाज के संचालन हेतु नगरों और गांवों में कौन सी संस्था थी। ऑप्शन ए पंचधर्म, ऑप्शन बी पंचकुल, ऑप्शन सी ग्रामकुल, ऑप्शन डी पंचसभा, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचकुल। नगरों और गांवों में कौन सी संस्था थी, तो पंचकुल संस्था थी। क्या के संचालन के लिए, तो स्थानीय कामकाज के संचालन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी की पराजित करने वाले मराठा कौन थे। ऑप्शन ए सिंधिया, ऑप्शन बी भोसले, ऑप्शन सी होयसल, ऑप्शन डी होलकर, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोसले मराठा शासक ने है कलचुरी को पराजित करा था। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं राजाओं का एक ट्रिक लेकर आऊँगी, तो वही ट्रिक मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुकी हूँ। आज हम लोग कम ही क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए पहले ट्रिक देख लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये रहा हमारा रायपुर कलचुरी का ट्रिक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो हम लोग ट्रिक देख लेते हैं क्या है। केशव लक्ष्मी के साथ राम ब्रह्म के भुवन में मन संतोष सूरत की सेना ले चामुंड वंश के धन को जीत फतेह कर याद से बल और उम्मीद दे बना अमर। ये बल है, बाल नहीं है, बल है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बुक का एक पेज दिखाती हूँ। ये देखिए,
पहला केशव से केशव देव, दूसरा लक्ष्मी देव लक्ष्मी से, सिंह से सिंहण देव। क्या था हमारा वो, क्या था हमारा ट्रिक? तो ये देखिए आप लोग, केशव लक्ष्मी के साथ, साथ किसके लिए लिया गया है? तो ये देखिए सिंहण देव के लिए साथ लिया गया है। ठीक है। देन क्या है हमारा, राम ब्रह्म के भुवन में। ठीक, तो ये देखिए आप लोग, राम से है रामचंद्र देव, ब्रह्म से है ब्रह्मदेव, उसके बाद के से है केशव देव फिर से, उसके बाद भुवन में तो भुवनेश्वर देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे भी बुक में भी ट्रिक लिखा है अपने। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए ट्रिक यहाँ भी दिख रहा है आपको। मन संतोष सूरत की सेना ले, है ना, यही था ना हमारा। तो मन से है मान, एक मिनट, मन से है मान सिंह देव, संतोष से है संतोष सिंह देव, सूरत से है सूरत सिंह देव, मन से मन संतोष सूरत से है सैन सिंह देव। ठीक है, और आगे देखिए, सूरत की सेना, सेना से है सैन सिंह, सैन्य बोलते हैं ना सेना को, इसलिए ले का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए, चामुंड से है, ऊपर नहीं दिख रहा है, चामुंड सिंह। उसके बाद वंश से वंशी सिंह का धन ले, धन से धन सिंह, धन लेकर जीत किया फतेह किया, यानी कि जैत्य सिंह फतेह सिंह। ठीक है, आगे देखिए, जीत किया फतेह किया कर, याद से बल उम्मीद देकर, उसे जीत लिया, फतेह भी कर लिया। अब उसको क्या करेगा, याद करेगा, से होगा सोमदत्त देव, फिर उसे बल देगा उसमें और उम्मीद करेगा। तो बल से है बलदेव सिंह, उसके बाद उमेद सिंह। देन आगे देखिए, बल और उम्मीद देकर बना अमर, बना अमर। तो बना से हो जाएगा हमारा बनवीर सिंह और अमर से अमर सिंह देव। तो इस तरीके से हमारे रायपुर कलचुरे शासन के राजाओं का ट्रिक होता है ख़त्म। आई होप आप लोग को याद हो जाएगा ये ट्रिक, क्योंकि जितना आप लोग उसको रटोगे उससे अच्छा है कि आप लोग ये ट्रिक याद कर लो, लाइन टू लाइन आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, ये ट्रिक तो पूरा हुआ, हमारे अगले ट्रिक पर चलते हैं, और वो होगा हमारा क्या, तो रायपुर कलचुरी तो ख़त्म हो गया, अब है रतनपुर कलचुरी की बारी। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा रतनपुर कलचुरी का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रतनपुर कलचुरी, ये ट्रिक होगा। ठीक है, तो ये भी लाइन टू लाइन ही है। तो कैसे, देखिए, कलिंग कमल R1 P1 J1, देन है R2 P2 J2, उसके बाद जगत के R3 प्रतापियों के अंधेरे को बाहर से कल्याण कर लक्ष्मण ने तख्त राज का सरताज रघुमोहन को सौंपा। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि रतनपुर कलचुरी के पहले शासक कौन थे, तो कलिंग राज। तो कौन थे, कलिंग राज थे पहले शासक। उसके बाद आए कमल राज, उसके बाद R1 से रत्नदेव प्रथम, उसके बाद आए पृथ्वीदेव प्रथम, उसके बाद जाजल्य देव, देन उसके बाद R2 रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर जाजल्य देव द्वितीय, फिर जगत सिंह, उसके बाद आए R3 बोले तो रत्नदेव तृतीय, उसके बाद प्रतापियों यानी कि प्रताप सिंह, उसके बाद प्रताप सिंह के बाद हमारा शुरू हो जाता है अंधकार युग। तो उसमें आते हैं पहले बहारेंद्र साय, उसके बाद कल्याण साय, उसके बाद लक्ष्मण साय, देन आते हैं तखत सिंह, फिर राज सिंह, उसके बाद सरदार सिंह, सरताज का है सरदार सिंह। ठीक है, उसके बाद आते हैं रघुनाथ सिंह, उसके बाद लास्ट जो हमारे शासक थे रतनपुर कलचुरी के, और वो हैं मोहन सिंह। इस तरीके से ये हमारा ट्रिक होता है रतनपुर कलचुरी का। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको, ऊपर का भी अच्छे से इरेज करते हैं।
इसको भी इरेज कर देती हूँ और ट्रिक लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है। राइटिंग अच्छे से नहीं बना है, ये रहा आप लोग का ट्रिक। आई होप आप लोग को ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। और मैंने पिक लगा दिया है सभी राजाओं के नाम के, तो उसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बार बता भी देती हूँ। तो इधर का तो बता दिया मैंने, आप लोग R2 से देखिएगा, यानी कि R2P2 J2 से, यानी कि रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, और डिटेल्स को भी पढ़ लीजिएगा। फिर जाजल्यदेव द्वितीय, फिर हैं जगतदेव, उसके बाद आते हैं हमारे रत्नदेव तृतीय, फिर प्रतापमल, फिर अंधकार युग शुरू होता है, फिर आते हैं भारेंद्र साय, उसके बाद कल्याण साय, देन आते हैं हमारे लक्ष्मण साय, उसके बाद तखत सिंह, देन राज सिंह, देन सरदार सिंह, देन रघुनाथ सिंह, देन लास्ट में हमारे जो शासक थे वो हैं मोहन सिंह। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्या है जो वो क्वेश्चन, इसमें बताने के लिए छोड़ दी थी मैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी दाऊ, ऑप्शन सी गौटिया, ऑप्शन डी सभी। और ये मत सोचिएगा कि बस रायपुर कलचुरी और रतनपुर कलचुरी का लेके आ गई है, बाकी का और नहीं बताएगी। मैं सभी का ट्रिक बताऊंगी, सभी राजाओं का, और आपको चुटकियों में याद करा दूंगी। ठीक है, कल परसों यहाँ धीरे धीरे मैं सबका ट्रिक लाऊंगी। नल वंश का, सरबपुरी वंश का, राजर्षि तुल्य वंश का, और मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, ये सभी का लेकर आऊँगी मैं। और एक दिन सभी जो वंश हैं उनको भी लाइन टू लाइन आपको बताऊँगी कि कौन पहले आया, कौन दूसरे में आया, कौन लास्ट में आया, ये सब। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि क्या था, कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था। तो दीवान भी थे, दाऊ भी थे, गौटिया भी थे। गौटिया तो गांव के प्रमुख थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पाली के शिव मंदिर की मरम्मत कराने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन ए जाजल्यदेव प्रथम, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन सी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन डी जाजल्यदेव द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम ने ही पाली के शिव मंदिर की मरम्मत कराई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसको आप लोग कमेंट में बताइए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी शासक ने बनाया था? ऑप्शन ए जाजल्यदेव प्रथम, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन सी रामचंद्र देव, ऑप्शन डी जाजल्यदेव द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने रायपुर शहर बसाया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। और रायपुर शहर को किसके नाम पर बसाया था? तो अपने पुत्र ब्रह्मदेव। याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहता था? ऑप्शन ए कमाविंजदार, ऑप्शन बी फडणवीस, ऑप्शन डी पटेल, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी गौटिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गौटिया। ये पद आज भी बना है हमारे छत्तीसगढ़ में। लगभग सभी जगहों में देखने को मिलता है कि गांव में गौटिया होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है। ऑप्शन ए चैतुरगढ़ किला, ऑप्शन बी रतनपुर किला, ऑप्शन सी रायगढ़ का किला, ऑप्शन डी बिलासपुर का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैतुरगढ़ का किला। चैतुरगढ़ का किला को भारत का अभेद्य किलों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। क्यों आज 15 क्वेश्चन मैंने किया? तो इसलिए क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए ट्रिक लेकर आई होप आप लोग को वो ट्रिक भी पसंद आया होगा और आज का जो सेशन था, क्वेश्चन सीरीज था, वो भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का क्वेश्चन सीरीज और ट्रिक पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जल्द ही मैं और भी राजाओं का ट्रिक लेकर आऊँगी और ऐसे ही क्वेश्चन लेते रहूँगी। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। जय जवाहर।